उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को सियासी दल 2027 का सेमीफाइनल मान रहे थे, लेकिन जो परिणाम सबके सामने आए हैं उसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के ही परिवार के सदस्यों को वोटर्स ने नकार दिया है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो है वो चुनाव में पस्त पड़े हुए नजर आए, तो कई नामी चेहरों के सगे संबंधी को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। 2027 के सेमीफाइनल में बीजेपी पस्त। पंचायत चुनाव परिणाम ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। कांग्रेस के परिवारवाद को जनता ने स्वीकारा। बीजेपी के परिवार को वोटर्स ने नकारा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को सियासी दल 2027 का सेमीफाइनल मानकर चल रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल का रिजल्ट सामने आया तो उसने सत्ताधारी बीजेपी के माथे पर बल ला दिया। पंचायत चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर थी। बीजेपी समर्थित कुछ सीटों पर जीत तो हुई, लेकिन पार्टी के कई दिग्गज अपने परिवार के सदस्य को ही वोट दिलाने में फेल हो गए। क्षेत्र में खुद का दबदबा तो रहा, लेकिन परिवार के सदस्य को मजबूती नहीं दिला पाए। बीजेपी के ऐसे कई दिग्गजों की बात करें। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू देवी पौड़ी गढ़वाल से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 411 वोटों से हारी। सर्च विधायक महेश जीना के बेटे बबलिया क्षेत्र पंचायत सीट से चुनाव हार गए। नैनीताल जिले में जिला पंचायत सदस्य सीट भवाली गांव से बीजेपी विधायक सरिता आर्य के बेटे 1200 वोटों से चुनाव हार गए। अल्मोड़ा जिले में भी बीजेपी के दिग्गज नेता को दोहरा झटका लगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राम 267 वोटों से चुनाव हार गए। मंडल अध्यक्ष होने के बावजूद संतोष कुमार राम की पत्नी भी पूजा देवी डूंगर लेक सीट से चुनाव हार गई। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पंचायत चुनाव बुरी तरह से हारी। रजनी भंडारी चमोली जिले के रानो वार्ड से मैदान में थी। नैनीताल जिले में जिला पंचायत सदस्य पद पर बीजेपी के प्रत्याशी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया को करारी हार मिली। भटवाड़ी विकास खंड में पूर्व 2 ब्लॉक प्रमुख सहित पुरोला में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हार गए। ऐसा नहीं है, देखिए बड़े बड़े दिग्गज हारते हैं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चाहे कोई भी हो, हारते भी हैं जीतते भी हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, समुद्र में एक आध लोटा पानी कम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जो हारे हैं वो कम अंतरों से हारे हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा फाइट किया है। किंतु जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। मैं जनमानस का जनादेश उनका स्वीकार करता हूँ और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना। पंचायत चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा पूरी तरह से हावी रहा। बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जनता ने कांग्रेस के परिवारवाद को तो स्वीकारा, लेकिन बीजेपी के परिवारवाद को नकार दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है। देखिए मैंने क्या कहा, जहाँ जनता ने वोट दिया है वह कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। उसके बाद धन बल, बाहुबल, भय बल, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से अगर ये अपने जिलाध्यक्ष जिताते हैं तो ये कोई शंका इसमें नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने 11 साल में 9 से ज्यादा जनता की चुनी हुई सरकारें गिराई हुई, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मेरी तरफ से आप ये जरूर कह दीजिएगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला या चुपने वाला नहीं है। हम पूरी ताकत से इनका प्रतिकार करेंगे और अपने अध्यक्षों को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बना के लाएंगे। बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम सामने आया। जिला पंचायत के कुल 358 सीटों में से बीजेपी समर्थित 100 सीट पर, कांग्रेस समर्थित 92 पर और निर्दलीय 145 सीटों पर जीते। पंचायत चुनाव के परिणाम को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जनाधार से आंक रही है और इसे विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल भी बता रही है। कांग्रेस इन परिणामों को सत्ता में वापसी की राह मान रही है, तो वहीं परिणाम ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।